ना जो मैं मंत्र बताऊंगा, आप भी जो है ना जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो ऋषि ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है जय गुरुदेव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे ग्रुप में से यदि कोई गुरु भाई गुरु बहन मंच का संचालन करना चाहें तो उनका स्वागत है। आज अपने गुरु बहन बबीता जी अवेलेबल नहीं है। जय गुरुदेव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जब तक कोई गुरु भाई तैयार हो जाते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए विनोद जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव भाई साहब। स्क्रीन शेयर होगी क्या गुरु भाई? जी भाई साहब। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बाइबिल का यह आखिरी हिस्सा वास्तव में बाइबिल का प्राण है। सेंट जॉन एक बहुत बड़े महान संत थे। वे यीशु के मुक्तिदाता सदगुरु थे। जिस प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी गुरु धारण करने पड़े थे। उनके गुरु अच्छी प्रकार जानते थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इसी प्रकार सेंट जॉन को भी मालूम था कि यीशु कौन था, परंतु फिर भी उसने यीशु को दीक्षा दी, क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य द्विज नहीं बनता, और द्विज बने बिना उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता और ना ही उस दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार अगर यीशु सेंट जॉन से दीक्षा नहीं लेता तो वह भी कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता। ईसाइयों में आज भी सेंट जॉन द्वारा दी जाने वाली पानी की दीक्षा प्रचलित है, क्योंकि यीशु दीक्षा यानी बपतिस्मा नहीं देता था। उसे मालूम था कि जो दीक्षा मैं दूंगा उसे इस समय मानव सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने कहा था, मुझे
मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द्विज बने बिना उस परम तत्व को प्राप्त होना असंभव है। उसने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य में कहा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना सेंट जॉन को बताया। जो भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं उन सबको मूर्त रूप से घटने से पहले ही दिखाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो बात हमारा दर्शन कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को देखना सुनना संभव है, पूर्ण सत्य है। पश्चिम को यह ज्ञान 20वीं सदी के अंत में मिलेगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। इसीलिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से में बपतिस्मा यानी दीक्षा पाओगे। धार्मिक ग्रंथों के उपदेश पश्चंती वाणी में दिए जाते हैं, परंतु ज्ञानी संत पश्चंती वाणी समझ सकते हैं, आम जन नहीं। इसलिए उस ज्ञान को वैखरी वाणी में लिखकर संसार के सभी मनुष्यों के लिए छपवा देते हैं। पश्चंती वाणी ध्वनि रूप शब्दों वाली वैखरी वाणी से और भावात्मक विचारमयी वाणी से भी विलक्षण स्वात्म विमर्शमयी अनुभूति रूपी वाणी है, जिसे भौतिक भाषा में उबुद्ध करना इंस्पिरेशन कहा जाकर समझाने का प्रयास कहा जा सकता है। इसीलिए सेंट जॉन ने जगह जगह कहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में वहां गया इत्यादि। पश्चिमी जगत के लोग मात्र वैखरी वाणी ही समझते हैं, इसलिए वे अपरा विद्या के ही ज्ञाता हैं, क्योंकि अपरा विद्या का ज्ञान वैखरी वाणी में लिखा जाता है। बाइबल के कई संदर्भ ऐसे भी हैं जिनका सही अर्थ अंतर्मुखी होकर ही समझा जा सकता है, और यह कार्य पश्चिम के लोगों के सामर्थ्य से बाहर है। इस संबंध में मुझे एक बात याद आ गई। बाइबल की भविष्यवाणियों की प्रत्यक्षानुभूति के संबंध में मैंने भारत स्थित कई संस्थाओं से संपर्क किया था। मैंने उन्हें बाइबल में वर्णित आनंद के बारे में पूछा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है, सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका अर्थात प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। मुझे दिल्ली की एक संस्था ने कुछ सामग्री भेजी जिसमें कटोरों के चित्र बनाकर आनंद के उमड़ने की बात समझाई गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई और साथ में उन लोगों के अल्प ज्ञान पर तरस भी आया। मैं प्रकाशित वाक्य की चंद बातें जो सेंट जॉन ने पश्चंती वाणी में सुनी थी यथावत लिख रहा हूं। क्या ईसाई जगत इनकी सही व्याख्या करके प्रमाणित करने की स्थिति में है? मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह कार्य अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। सेंट जॉन ने लिखा है, मैं यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। जब तक अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता से नहीं जुड़ते, बाइबल के ऐसे संदर्भ समझ में आ ही नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 1 विसर्ग 16, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा
सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। प्रकाशित वाक्य 2:11, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 2:16, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:17, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। प्रकाशित वाक्य 2:27, और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रकाशित वाक्य 3:4, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 7:2 एवं 7:3, फिर मैंने एक स्वर्गदूत का जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य की केवल उपर्युक्त बातें ही अलौकिक नहीं, इसका तो संपूर्ण भाग ही प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले सभी पवित्र आत्मा वाले लोगों को 20वीं सदी के अंत से पहले बाइबल के संपूर्ण रहस्य की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा यीशु इसकी भविष्यवाणी कर गया है। मैं पश्चिम के लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि धनबल के सहारे विश्व के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। उस पर युग परिवर्तन के इस संधि काल में पुनर्विचार करें, ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े। मैं उन्हें बाइबल के निम्न संदर्भों पर रात दिन चिंतन करने की सलाह देता हूं। हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। सेंट मैथ्यू 19:23 एवं 24, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस संबंध में मैं प्रभु से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना ही कर सकता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। आनंद आ गया। बाइबल की भविष्यवाणियों से गुरुदेव ने जो संदर्भ लिया है वो बड़ा ही भयानक भी है और बड़ा ही ज्ञानवान भी है, क्योंकि गुरुदेव ने इतनी गहरी गहरी बातें जो शायद हमें अभी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं गुरुदेव। दीक्षा दीक्षा का यहाँ पे जिक्र किया है गुरुदेव ने, और कि वो परमपिता जीवात्मा और वो गुरु खुद दीक्षा देंगे। और वैसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ों का बखान किया है। शायद हमें बहुत ही कम चीज़ें हैं जो अभी गुरुदेव ने रियलाइज करवाई है और हम उस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा इसको रियलाइज कर सकते हैं कि गुरुदेव का क्या बोलना चाह रहे हैं इसके अंदर। इस सिद्धि योग दर्शन का भविष्य क्या है, सिद्धि योग दर्शन को कैसे पूरे पूरे विश्व के ऊपर कैसे विश्व दर्शन बनेगा, ये तो ये यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा है इसमें कि गुरुदेव ने
पूरे दर्शन को, विश्वव्यापी दर्शन को कितने सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल भाषा के अंदर समझाने की कोशिश की है, जो हमें गुरुदेव की स्पीच में सुनने को मिलती है। दीक्षा को रिलेट किया है, भूत और भविष्य को रिलेट किया है कि कैसे एक इंसान को सारा भविष्य दिख सकता है, भूत दिख सकता है, और उसका रियलाइजेशन कैसे होता है। रियलाइजेशन का मतलब ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे होती है। उन सब अनुभूतियां जिनके बारे में यीशु यीशु बोल के गए हैं, वो सब कैसे साक्षात्कार होगा, वो कैसे घटित होगी। वो हम देखते हैं कि गुरु भाई या गुरु बहनों को भविष्य दिख, यहाँ ध्यान करते हैं और भविष्य दिख जाता है। तो यही उसके छोटे छोटे प्रमाण हैं जो गुरुदेव हम सब गुरु भाई और गुरु बहनों को करवा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा, इसमें कभी एक और चीज आई है कि केवल और केवल गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से ही उनको समझ आ सकती है। इसके अलावा इसका कोई माप नहीं है, कोई माप नहीं है। यदि कोई भी इंसान कितना ही अपने आप में ज्ञानवान है, कितना ही धनवान है, यदि उस पे ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा नहीं हुई तो वो इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो गुरुदेव भी फरमाते हैं कि शिष्य को गुरु ढूंढते हैं, है ना। तो यही सारी बातें हैं जो गुरुदेव ने रिलेट की यहाँ पे। मैं लिटरली बोलूंगा, धनवान का भी यहाँ पे गुरुदेव ने जिक्र किया कि एक एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि सुई की नाक में एक ऊंट का डलना पॉसिबल है, बट उसका ईश्वर के घर में प्रवेश करना मुश्किल है। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि हमें अभी रियलाइज होता है कि वो जो सॉफ्ट पार्ट है, जिसे हम अहम बोल दें, जिसे हम बौद्धिकता की चकाचौंध बोल दें, हम उसमें इतना लीन हो जाता है कि उसे ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाना और ईश्वर के गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाना, आराधना के प्रति झुकना संभव ही नहीं होता है, और वो उसकी ईश्वर का साक्षात्कार से वंचित हो जाता है। समय रहते यदि गुरुदेव ने कहा कि बार बार चिंतन करें इसका बात के ऊपर, बिल्कुल बार बार चिंतन करें और इस चीज को रियलाइज करें और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें कि शायद प्रभु की कृपा हो जाए। फिर भी उनके बस की बात नहीं है, ईश्वर की कृपा हो जाए, हमारे गुरु की कृपा हो जाए कि उन्हें ये ज्ञान मिल जाए, उन्हें आनंद मिलने लगे, उन्हें ईश्वरातीत आनंद, जिसे हम ईश्वर की अनुभूति बोल रहे हैं, गुरुदेव ईश्वर की अनुभूति बोल रहे हैं, वो होने लग जाए। ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपना धीरे धीरे अपनी जो भी वक्तव्य रखनी है, बात रखनी है, दर्शन रखना है। आज जो गुरुदेव की वाणी हुई है, वाणी जो अभी पढ़ी है, उसमें से ही मेरे हिसाब से इतने सारे पॉइंट्स निकले हैं कि अपन किसी भी एक को लेके हम चर्चा कर सकते हैं कि भविष्य दिखता है, रियलाइजेशन होता है, और हम किस प्रकार से इसके बारे में जिक्र करें कि सिद्ध योग को अपनाने से, सिद्ध योग को करने से, ध्यान योग को करने से ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और भविष्य भी दिखाई देता है। स्वागत है विक्रम जी भाई साहब आपका। विक्रम जी पटेल, आप आए और अपनी बात रखें प्लीज। भाई हाँ, विक्रम जी जय भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? जय जय गुरुदेव। हाँ, आज एक छोटी सी आ रही है। अनुभूति। तापस जी गुरु भाई बोल रहे हैं क्या? विक्रम अच्छा, विक्रम जी भाई विक्रम साहब, भाई, जी 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 जी। एक छोटी सी अनुभूति है आज की। आज ध्यान कर रहा था, तो ध्यान करने के पहले जब दादा की स्पीच चल रही थी तो मेरा ध्यान लग गया, है ना। और ध्यान में मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। बहुत करोड़ों फूल लगे हैं सफेद कमल के, और उसमें बैठे हुए दादा, और अरबों की संख्या में, कोई गिनती नहीं कितने गुरुदेव हैं, अलग 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 अलग। मेरा भाव ऐसा बन रहा था कि गुरुदेव एक रहते हैं, कहां कहां जाएंगे, किस किस शिष्य के पास जाएंगे। तो आज उत्तर मिल गया मुझे। वो हर कमल के फूल में गुरुदेव विराजमान है, हर कमल के फूल में, जिनकी संख्या गिनती करना मुश्किल है, इतने ज्यादा अरबों खरबों की संख्या में। एक से बिल्कुल सफेद पोशाक, वैसा ही धोती, वैसा ही कुर्ता, और सफेद फूल में विराजमान है। आज बहुत समय तक ऐसा दृश्य दिख रहा था मुझे। जय गुरुदेव, जी इतनी ही गुरु भाई, अनुभूति हुई। जी। हाँ, ईश्वर कण में निवास करता है, गुरुदेव कण कण में निवास करते हैं। हर विचार गुरुदेव ओरिएंटेड होता है, हर विचार में गुरुदेव होते हैं, और गुरु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर की इच्छा के बिना हाँ, पत्ता भी नहीं हिलता।
तो ये प्रमाणित होता है गुरु हाँ। भाई आपकी अनुभूति से कि ईश्वर हर इंसान में, हर व्यक्ति में, हर निर्जीव में, हर सजीव में, हर गुरु भाई में, जो गुरु भाई नहीं है सब में गुरु का निवास है। सब में गुरु का निवास है। मुझे गुरुदेव की और एक लाइन याद आ रही है गुरु भाई, गुरुदेव ने ये फरमाया है कि जैसे ही मुझे याद करोगे, जिस क्षण मुझे याद करोगे, वहां स्पेस और टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, उसी समय मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। केवल करुण पुकार करो, गुरुदेव हाजिर है। तो भाई साहब यही प्रमाणित है कि हर क्षण हर पल गुरु आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है, और उसका जो प्रेम है। मंत्र जाप की भी कमाई रहती है। जितना मंत्र सघन करोगे आप, दादा ने बार बार कहा है स्पीच में कि जितनी चाबी घुमाओगे ताला उतना ही खुलेगा। मंत्र जाप का विशेष है। मैं क्या कर पाऊंगा, वही दादा करवाता रहता है। मैं बार बार कहता हूँ गुरु महाराज याद दिलाते रहना। मैं तो संसारी, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी पुत्र हूँ, तेरा कलयुगी पुत्र हूँ दादा, मुझे क्षमा कर देना, मेरे सब अपराध क्षमा कर देना। मैं करोड़ प्रार्थना करता हूँ और बस वही मंत्र जाप होता है ऑटोमेटिक। अब तो ऑटोमेटिक याद आने लगा गुरु भाई। अगर भूल जाता हूँ तो 10-15 मिनट में दादा याद करवा देते। जी जी जी, बड़े भाग्यवान है हम जो ऐसे गुरु परमात्मा के रूप में गुरु मिले हैं। अपन बड़े भाग्यशाली हैं अपन लोग। केवल और ऐसा केवल गुरु तीस के देने के बाद भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो सहज में मिल जाते हैं अपने गुरु। ठीक गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं ये बोलना, हाँ पंकज भाई स्वागत है पहले आपका। भाई साहब मैं निवेदन करूंगा पहले तो आपको भी स्पॉटलाइट किया जाए, कौन गुरु भाई आज मंच एडमिन टीम में लॉगिन किए हैं। और मैं आज एक एक्सपीरियंस सुनाना चाह रहा था गुरु भाई का, बड़ा अच्छा लगा सुन के। विक्रम जी का, इनके भी विशेष प्रेम रहता है गुरुदेव से। गुरुदेव को दादा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो भाई साहब आज सूरतगढ़ जाना हुआ, और जो हमारा जो कार्यक्रम है 5 मार्च को, वहाँ पे एक गुरु भाई से मिले हम। उनका नाम है रेवंत राम जी भादू। बड़ा दिव्य एक्सपीरियंस सुने उनसे भाई साहब। उनके पुत्र को कैंसर हुआ था और फेफड़े में छेद हो गया था काफी बड़ा। डॉक्टर्स को दिखाया, बट डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था क्या है। और धीरे धीरे उसके बच्चे का 10 किलो वजन कम हो गया। और कुछ डॉक्टर कह रहे थे कैंसर है, कुछ बोल रहे थे टीबी है, लेकिन दिनों दिन उसकी अवस्था गिरती जा रही थी। फिर जब गुरुदेव की आराधना की और गुरुदेव ने उसे ध्यान में आके कहा कि अब ये बस 5-7 दिन का और है इसका तेरा प्रॉब्लम। भाई साहब 10 दिन में वो जो जो छेद था उसका दोबारा चेक करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे संभव है कि इसमें तो सोजन आ गई है, मतलब वो छेद भर गया है, स्वेलिंग आके। तो बड़ी दिव्य अनुभूति थी। और बच्चा अभी स्वस्थ है। और बच्चा क्या, यंगस्टर ही है। बहुत अच्छी शायद अनुभूति। 3-4 साल वो अभी जुड़े हैं, 2018 में ही जुड़े हैं। उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं जो आश्रम भेज। बहुत अच्छी बात पंकज भाई साहब। मुझे तो यही लगता है कि ये सुनने को मिला। एक इससे इंटरेस्टिंग बात और थी हाँ तो हाँ उन्होंने साझा की। वो कहते मेरे को नाद इतना तेज सुनाई देता है कि ट्रेन में बैठा हूं मैं तो ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई देगी, मुझे नाद ही सुनाई देगा। ये तो बड़ा चमत्कार गुरुदेव का। सही और है। उनकी धर्मपत्नी को बाथरूम की आवाज सुनाई देती है, अलग अलग तरह की और भी नाद सुनाई देते हैं उनको। उनके अनुभव बहुत काफी सारे हैं जो मैंने बड़े संक्षिप्त में बताए हैं। और उनसे निवेदन किया है मैंने कि आप सेशन में जुड़िए और अपने अनुभूतियों से सभी को मोटिवेट कीजिए, सभी को गुरुदेव की कृपा के बारे में पता लगे। जय गुरुदेव भाई साहब, बस इतना ही बताना था। जय गुरुदेव भाई साहब। मतलब
मैं यही बोलूंगा कि ये गुरु कृपा, ये सब गुरु कृपा के ही उदाहरण हैं जो हमें सबको मिलते हैं। और वास्तव में मुझे वो चीज याद आ रही है आज मैं। हाँ जी, यदि कोई गुरु भाई आना चाहें तो आ सकते हैं प्लीज। मुझे एक स्वामी विवेकानंद जी की पिक्चर याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी की फोटो है और उनके साथ में ही रेस्पेक्ट के लिए हमेशा, मतलब कई जगह वो देखते हैं अपन सब लोग, स्वामी विवेकानंद जी की जो गुरु है श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और जो माता जी हैं जिसे हम माँ शारदा बोलते हैं, वो तीनों फोटो एक साथ लगी थी। मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले देखी है। तो विचार मन में यही आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनके लिए मतलब केवल उन गुरु की भावना को फॉलो करने के लिए या गुरु के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, परिवार लगा दिया, अपना अपना मतलब सब कुछ लगा दिया। और केवल बहुत कम समय में, यदि उनकी इच्छा थी, उनकी भावना थी कि मेरे गुरु की बात को रखी जाए, और उन्होंने शिकागो जो सम्मेलन हुआ उसमें अपनी बात रखी, और अपने डिस्कशन को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रखा कि आज भी हम लोग सब उसको फॉलो करते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि गुरु भाई, वो अनुकंपा जो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अपने गुरु की हुई थी, वे उससे वैसी ही मैं ये कहूंगा कि वैसी ही हम सब गुरु भाइयों पे भी अनुकंपा कर रहे हैं गुरुदेव, दया कर रहे हैं गुरुदेव, करुणा कर रहे हैं गुरुदेव। और आज तो किसी गुरु भाई से बात हो रही थी, जिक्र चल रहा था कि गुरुदेव, एक असेंडेड पावर होती है, एक डिसेंडेड पावर होती है, तो गुरुदेव डिसेंडेड पावर है। मतलब ईश्वर जिसे हम सहस्त्रार्थ में ढूंढने जाते हैं, प्रोसेस होता है कि कुंडलिनी शक्ति नीचे रहेगी, छहों चक्रों का भेदन करेगी और सहस्त्रार्थ में मिल जाएगी। बट गुरुदेव ने कहा है कि मैं डिसेंडेड पावर हूं। करेक्ट। डिसेंडेड का मतलब वो पावर ही धरती पे आ गई, गुरु ही धरती पे आ गया। तो मतलब प्रति तत्व का प्रति तत्व में मिलन हो गया। और हम सब गुरु भाई जो हजारों करोड़ों लाखों गुरु भाई हैं, हम सब इसके एग्जाम्पल है, जीते जागते एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल है। तो शायद मैं समझा पाया हूँ इसको, या मतलब इतना बड़ी घटना हो गई है, इतनी बड़ी घटना हो गई है दुनिया में, किसी को डाइजेस्ट होगी ही नहीं। अभी गुरु भाई लेख नहीं पढ़ रहे थे तो वो बाइबिल के बारे में, और इतनी गहराइयां शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं तो उन चीजों को समझ पाया हूँ, बपिस्ता दीक्षा के बारे में। तो घटना बहुत बड़ी घट चुकी है ये। मतलब वो जो ईश्वर है, जिसे हम डिसेंडेड पावर बोल रहे हैं, जिसे भगवान बोल रहे हैं, जिसे गुरुदेव बोल रहे हैं, वो इस धरती पे आ गए और पूरा रिवॉल्यूशन ही कर दिया, अंदर से सारा इंटरनली चेंज हो गया अपना। अह, गुरु भाई जी, चौतमल जी भाई साहब, स्वागत है प्लीज आपका। विनोद जी, स्वागत है आपका प्लीज। जय गुरुदेव। गुरु जय भाई, गुरुदेव। आपकी बात में बस एक लाइन मैं और जोड़ना चाहूंगा कि एक बार जो है वो अ, गुरुदेव ने अपनी स्पीच में ही बताया है या लेखनी में बताया है कि गुरुदेव कहीं पे बाहर थे, मुंबई वगैरह कहीं पे, तो आश्रम से उन्होंने पूछा गुरुदेव से कि भाई पश्चिम वालों का फोन आया, ईमेल आया है। ईमेल ईमेल वो है। जी, ईमेल आया कि भाई वो पूछ रहे हैं कि आपके जो गुरु हैं वो डिसेंडिंग पावर है या असेंडिंग पावर है, तो हम क्या जवाब दें, क्या बताएं उनको। तो गुरुदेव ने कहा कि उनको बोल दो कि डिसेंडिंग पावर है। तो जी जब जी उनको बताया गया तो वो लोग बड़े हैरान हो गए, कहने लगे डिसेंडिंग पावर तो सिर्फ एक ईसा मसीह ही था, सिर्फ एक यस। ईसा ही था। तो वो बड़े हैरान हुए। और और फिर वो वाली बात भी कहीं ना कहीं जुड़ती है कि मैं जब जाऊंगा, ईसा मसीह ने कहा ना, मैं जब जाऊंगा तो एक सहायक और भेजूंगा, कंफर्टर, जिसको कंफर्टर बोलते हैं, है ना, वो भेजूंगा। तो मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो हमारे गुरुदेव कंफर्टर भी हैं, है ना। तो ये बिल्कुल है, डिसेंडिंग बिल्कुल। डिसेंडिंग पावर है। और पश्चिम के लोग जो है, जिनको भी ये बात सुनने को मिली थी, सब हैरान हो गए थे कि गुरुदेव जो है वो डिसेंडिंग पावर है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ईसा ही हुआ था ऐसा। जय गुरुदेव। गुरु भाई, ये घटना, सच में ये घटना, इस मतलब मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये घटना बहुत बड़ी घटना हो गई। और जैसे अपन सब गुरु भाई और गुरुदेव बोलते हैं ना कि अ, हम सब लोग मतलब इस आनंद में लिप्त हो गए। और हमें अभी शायद इसका मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट गुरुदेव हम सब लोगों को लबालब कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं कि
ईश्वर का आनंद क्या आनंद है ना। और व्याख्या मेरे हिसाब से मुझे तो व्याख्या करना नहीं आती प्रभु के इस आनंद की, इस ज्ञान की। और तो मैं वही कहूंगा सब गुरु भाई हेल्प करें इस व्याख्या में भगवान की, शब्दों में बयां करें इसको। रतमल जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। विनोद जी भाई साहब, सच में ये जो आज अभी गुरुदेव की जो लेखनी अपन ने पढ़ी ना भाई साहब, जी जी रिवोल्यूशनरी सेंटेंसेस है इसमें। मतलब ना संसार के अंदर ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र, और ऐसी चीजों का जिक्र ठीक है, डाइजेस्ट करना जो आज अपन कर रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीजें जो हमें समझ में आ रही है, ये कितनी बड़ी चीज है। आप बताइए कितनी मेहनत की है, मतलब मेहनत तो क्या बोलूंगा, बट गुरु ने कितनी कृपा की है हम सब पे, ईश्वर ने कितनी दया की हम पे, करुणा की है हम पे, जो आज हम इसका जिक्र कर रहे हैं। जी गुरु भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नए गुरु भाई गुरु बहन, आपका स्वागत है। प्लीज ये बीना चौहान जी कोई आईडी से हैं, आपका स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बोलना चाहें, स्वागत है प्लीज। मैं विक्रम जी गुरु भाई को ही दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा और जो बखान कर सके दादा का, मजा आएगा। हाँ गुरु भाई, वो मंत्र में गहरे में उतरते हैं ना, सब एक घंटा करो तो मजा आता है। 15 मिनट भर जप लो अगर आप, तो मैं खेत तरफ चला जाता हूँ गोधूली बेला में शाम को, तो वहीं गेहूं की फसल भी लगी रहती है, वहीं दिन डूबता रहता है, फव्वारे चलते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जुड़ गए हैं। तो मेरे विचार एक दिन आया कि गुरुदेव एक है और शिष्य करोड़ों हैं। तो आज गुरु ने बता दिया कि मैं करोड़ों की संख्या में नहीं, पूरे संसार में मैं ही नहीं हूँ, बिल्कुल सफेद कमल में बैठे अलग अलग, ऐसी अनुभूति हो रही थी। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद बाल और सफेद फूल, वो कमल का फूल आता है ना बड़ा वाला, वो कमल के फूल में विराजमान है दादा, जिनकी संख्या अरबों खरबों जितनी अपन गिन नहीं सकते। तो गुरु तो कण कण में वास करता है। तो अपन मन से सोच लेते हैं, कभी संसारी लोग हैं ना, तो क्या गुरु महाराज कहाँ कहाँ जाएंगे, अकेले हैं और शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। तो अपनी गलतफहमी रहती है, दादा का पूरा ध्यान जरा सी बात का शिष्य का ध्यान रखते हैं। थोड़ा धीरज भी रखना चाहिए अपन को, मंत्र जाप भी करना चाहिए। सघन जाप में तो बड़ा आनंद छुपा है। धीरे 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 खुमारी चढ़ती है उसकी, इधर एक बार चढ़ गई जहां तो फिर उतरने वाली बड़ा आनंद आता है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि ये अक्षयातीत आनंद है, ये ऐसा आनंद है जो कभी इसका क्षय नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, और दिनों दिन और रातों रात ये बढ़ता रहता है ना। आता है धीरे धीरे। वो कबीरदास जी का और रेदास जी का गुरुदेव श्लोक भी गाते हैं, है ना। ठीक गुरु भाई, जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव, जय आनंद आ दादा गया। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं जितने भी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, आई थिंक 50 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ है, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि हमारा ये कार्यक्रम अब हर संडे को, इंग्लिश के अंदर भी ये सेशन अभी चलने लगा है, हर संडे को शाम को हम करते हैं। तो सर्कुलर हम सारे जो सोशल मीडिया हैं उस पर अपन सर्कुलर भी करते हैं, सर्कुलेट भी करते हैं। तो मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उनको, यदि आप वो इंग्लिश में इच्छुक है, उनको इंग्लिश में बताने में उनको अच्छा लगता है लैंग्वेज में, और यदि आप भी ज्वाइन करना चाहें तो हर संडे को उस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आ गई है, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसी के ऊपर आप देख सकते हैं, जो अभी लास्ट संडे गया है कल, उस कार्यक्रम में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है।
तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई गुरु भाई कहता है कि मैं ये काम कर रहा था, काम करते करते यूट्यूब का एक गुरुदेव का वीडियो आया और मैंने सुना और मैंने सुन के मुझे दीक्षा मिली और मुझे योग स्टार्ट हुआ, मुझे तकलीफें दूर हो गई, मेरे को ये हुआ और मुझे आनंद आ गया। तो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सबसे सिंपल चीज और आसान चीज, किसी को यदि वीडियो मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, गुरुदेव का आनंद मिल जाए तो उसमें आनंद आता है। तो इसमें यदि इस कार्यक्रम में जो इंग्लिश कम्युनिटीज है, जिनको इंग्लिश ही समझ आती है, हिंदी समझ नहीं आती है, तो गुरु भाइयों ने अपना फर्ज किया कि क्यों नहीं हम धीरे 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 केवल एटलीस्ट एक वीक में एक प्रोग्राम ऐसा रखें जिसको हम इंग्लिश ओरिएंटेड रखें, इंग्लिश में ही डिस्कशन हो, ताकि जो कम्युनिटी नई या जो कोई नई सीखने वाला गुरु भाई है, गुरु बहन है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म रहे। तो हर संडे को शाम को होता है। आप अधिक जानकारी के लिए जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं उन पे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट आप सब लोगों को सूचित करने का एक ही रीजन है कि आप सब लोग गुरु भाई उसमें पार्टिसिपेट करें ना करें, बट यदि आपकी इस कम्युनिटी के कोई लोग हों तो उनको इंटीमेट जरूर करें। यही लिंक है, जिस लिंक से अभी हम जुड़ रहे हैं, यही लिंक वो उस दिन भी काम करता है और आप इसका फायदा सबको दिलवा सकते हैं। या यदि नहीं भी कर पाते हैं, आपको लगता है कि किसी गुरु भाई को, अपने को इंग्लिश वाले को वो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अपने चैनल से। तो एक ये थी सूचना। दूसरी सूचना ये है कि हर रविवार को प्रातः 9 बजे विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए कार्यक्रम होता है। मैं आपको स्ट्रोंगली रिकमेंड करूंगा कि अपने बच्चों को या आपके पड़ोसी या कोई भी जिनके बच्चे हैं, छोटे भाई हैं जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, उनको जरूर उस कार्यक्रम में ज्वाइन कराने के लिए मोटिवेट करें। सबसे पहला ध्यान लगता है, दूसरा है कि उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, तीसरा कि जो बच्चे हैं एक अलग डायरेक्शन में पॉजिटिव वाइब्स उनको मिलती है और वो सही डायरेक्शन में अपना करियर बनाते हैं। चौथा, जब वो बोलते हैं आके, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, शायद 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है, वो आके अपनी बात को रखते हैं, तो उससे उनकी प्रेजेंटिंग स्किल्स बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है और वो बच्चा जिसको अनुभूतियां होती है वो ध्यान करना सीख जाता है। तो वो भी हर रविवार को सुबह 9 बजे होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम सुबह और शाम को नियमित रूप से चल रहा है। सुबह 5:15 से 5:30 ध्यान करते हैं हम लोग और शाम को 7:30 से 7:45 तक ध्यान करते हैं। और इसके बाद हम अपने अनुभव, एक्सपीरियंस, प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं इसी कार्यक्रम में यदि कोई भी नए गुरु भाई, नए गुरु बहन जुड़े हैं तो उनका स्वागत करूंगा। वो अपनी बात रखें, अपने बारे में बताएं और यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो भी वो रख सकते हैं। केसी शर्मा भाई साहब, स्वागत है। केसी शर्मा जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु भाई, आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, है ना अभी। अच्छा। हाँ हाँ, अभी जो है। और मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि दशरथ सिंह जी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनको आप कॉल कर लो, उनको बुलाओ। शायद वो दशरथ सिंह जी, आपका स्वागत है, प्लीज। दशरथ सिंह भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब दूसरे नंबर का है माइक का, उसको आप क्लिक करो तो आप शायद जुड़ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। उनको बता दो थोड़ा। किस आईडी से है भाई साहब उनका? दशरथ सिंह। शायद अभी तो नहीं है भाई साहब कोई। ठीक है, जब तक आते हैं हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये जयराम जी की आईडी से भी हैं, प्लीज स्वागत है आपका। जितेंद्र भाई साहब, आपका स्वागत है। कैसा कार्यक्रम रहा, कैसा एंजॉय किया अभी राउतपाटा की एग्जीबिशन का? सबको अवगत कराएं प्लीज। जितेंद्र भाई साहब। जितेंद्र भाई साहब, आप हैं यहाँ? जय गुरुदेव। आवाज आ रही है भाई? आ रही आ रही आ रही। गुरु भाई, रावत बाटा का अच्छा प्रोग्राम रहा, गुरुदेव की कृपा से बहुत बढ़िया।
जितने भी गुरु भाई थे वहाँ पे लगभग इतना प्रचार हुआ बहुत ज्यादा। और जो अपने बुद्धि प्रकाश जी की दोनों लड़कियां, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा। छोटी है पर बाकी अच्छा था। हम सुबह 9 बजे पहुंच गए थे गुरु भाई वहाँ पे। दोनों लड़कियां 9 बजे से शाम तक मतलब खड़ी की खड़ी रही, दोनों बेटी भी नहीं। बहुत अच्छा योगदान था उन दोनों का। पंपलेट मतलब हर मान लो 5-6 हजार के लगभग हमने मतलब पर्चे दिए गुरुदेव के। मतलब ये कह सकते हैं बहुत शानदार प्रोग्राम था गुरुदेव की कृपा से, बहुत ही बढ़िया। गुरु भाई, गुरु कार्य करने से और स्पेशली समूह में गुरु प्रचार करने से एक अलग ही भाव उत्पन्न होते हैं, एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल उत्पन्न होता है। मैं उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करें ताकि सब लोग उसे फील कर सके। गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत बड़े एनर्जी भी गुरु कृपा से बहुत अच्छी थी गुरु भाई। मतलब बुद्धि प्रकाश जी ने भी ये चीज बोली थी कि मतलब वो ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह सकते, पर फिर भी सुबह से मतलब बैठे नहीं, वो हमने देखा उनको। सुबह 9 बजे हम पहुंच गए थे वहां पे, 9 बजे से शाम तक 8-9 बजे आए थे हम, खड़े के खड़े थे सारे। इतनी इतनी एनर्जी थी सब में। इतना अच्छा प्रचार तो शायद मैंने तो अभी 5 साल में पहली बार देखा है, इतना अच्छा प्रचार गुरुदेव का। गुरु कृपा ही इतनी थी कि पूछे मत, तो आप आनंद आ गया। मनोरमा जी को बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये जय जितेंद्र जी गुरुदेव। गुरु भाई बोल रहे हैं ना। मैं तो खैर 11 बजे गई हाँ थी, जी। लेकिन गुरुदेव की इच्छा, मतलब गुरुदेव की इच्छा ही है सर्वोपरि। तो मेरे हस्बैंड की मैं तारीफ कभी भी नहीं करी आज तक, इतने साल हो गए शादी को। लेकिन गुरु भाई मैंने देखा कि उनके चेहरे पे इतनी चमक थी उस दिन। वो गुरु भाई थे तो मैंने उनको बोला आज तो आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है, मतलब सचमुच में चमक रहा था। मैंने इतना ग्लो कभी नहीं देखा इतने सालों में। तो ये बता रही, मैंने वो सुने वो बोलने वाले थे लेकिन मैं रुक गई। तो वो गुरुदेव मतलब अब जो भी है गुरु की इच्छा, लेकिन इतना चमक रहा था गुरु का कार्य करते हुए। वो मैंने इतनी चमक पहले कभी नहीं देखी इतने सालों में। इवन जो जैसे फेशियल वेशियल करा के जाते हैं ना, तब भी नहीं होती इतनी चमक, तो सच बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही गुरुबन, बोल रहे हो आप। गुरुबन होता क्या है कि जो अपनी आत्मा है ना, बोलते हैं ना कि यदि जिस व्यक्ति के दिल में जिस जो चीज हो और वो उसी को करता है तो उसमें उसको आनंद आ जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। तो गुरु भाई के दिल में गुरु के प्रति बहुत प्रेम है। और जब वो होता हुआ उन्होंने देखा और हो रहा है उनके सामने ना, तो फिर निखार आना वाजिब है। ओरिजिनल ओरिजिनल फेशियल। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी आनंद आ गया। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय। लड़की माई और छोटी वाली मतलब इतना इतना योगदान रहा दोनों का, पूछे मत तो आप। कोई नहीं कर सकता, मतलब इतने छोटे बच्चे इतना योगदान नहीं दे पाते, मैंने देखा है। पर वो थकती उगती कुछ भी नहीं है, बस दिन भर बेचारी खड़ी की खड़ी रही मतलब। मैंने कहा धन्य है भाई भाई। साहब, भाई साहब देखिए आप, ये वो बच्चियां हर संडे मैं देखता हूँ, हर संडे सुबह 9 बजे प्रोग्राम अटेंड करती है। उनका बोलने का तरीका, उनका चीजों को गुरुदेव के प्रति, चीजों को समझाने का तरीका, गुरुदेव के प्रति समर्पण। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने को भी सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे यदि एक सही ट्रैक पे चलते हैं, गुरुदेव वाले ट्रैक पे चलते हैं, तो इससे बड़ी खुशी एक माता पिता के लिए कोई नहीं हो सकती, है ना। और यदि प्रभु कृपा हो जाए इस तरीके से कि हम अभी उनको ऐसा ढालें, हम तो क्या डालेंगे, गुरुदेव ही डालेंगे, बट हम एटलीस्ट डिसिप्लिन में उनको बिठाएं कि बेटा 1 घंटा आपको देना है, ये आप बैठिए इसमें, ये आपके लिए जरूरी है। कई बार जरूरी चीजें हमें लेना पड़ती है ना, बीमार होते हैं तो दवा भी लेनी पड़ती है कई बार। तो उसी प्रकार से बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा, हाईली रिकमेंडेड है। दोनों बच्चियों के शायद इस प्रोग्राम से, जो सुबह का प्रोग्राम होता है उसके अटेंड करने से भी उत्साह बढ़ा उनके अंदर। और वो प्रैक्टिकल जितेंद्र भाई साहब ने अभी, मनोरमा बहन ने बताया कि छोटी बच्चियां भी आप देखिए पूरे दिन कंट्रीब्यूट करने का मतलब, इससे बड़ा गुरु प्रेम नहीं होगा। बहुत बड़ा गुरु प्रेम है उनमें। जी जी। गुरु भाई, और जो भी पंपलेट कोई बहुत से इंसान ऐसे रहते हैं, कोई नीचे डाल देता था तो माई छोटी वाली वो क्या नीचे क्या डाला, मतलब उठा के लेके आती थी कि उसको दिख गया ना तो फिर वो गुरुदेव का पंपलेट नीचे गिरा जाए जमीन पे।
मैंने गुरु प्रेम ऐसा नहीं देखा मैंने छोटे बच्चे में। बहुत आनंद आया गुरु भाई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे पास 5-6 हजार के लगभग पंपलेट थे गुरुदेव के पर्चे, 5-6 हजार पूरे खत्म हो गए। लास्ट में आते आते एक भी पर्चा नहीं बचा था हमारे पास। फिर गुरुदेव हमने सबको खत्म हो गया था, नहीं तो हमारा विचार और भी था रुकने का, पर हमारे पास सामग्री नहीं बची। 5-6 हजार से भी ज्यादा पर्चे थे गुरुदेव गुरु भाई, पूरे खत्म हो गए। इतना प्रचार, 4-5 और गुरु भाई थे हमारे, उन्होंने भी काम ने गुरुदेव के टाइम ऐसा प्रचार किया था। उसके बाद 5-7 साल हो गए ऐसा प्रचार पहली बार देखने को मिला है गुरुदेव के टाइम के बाद। बहुत अच्छा। गुरु भाई बहुत अच्छा आनंद आ गया। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा आज कि अपना सूरतगढ़, हनुमानगढ़ के पास में एक सूरतगढ़ जगह है, वहां पे भी गुरुदेव का कार्यक्रम तय हो चुका है। पंकज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बता दें, ताकि यदि आपके आसपास में कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, कोई अननोन है, नोन है, आना चाहें तो जरूर उसमें पहले से ही प्लान कर सकते हैं। आप हैं पंकज भाई इधर? शायद पंकज भाई ने लेफ्ट कर दिया ना। हाँ, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगली 5 तारीख को ही कार्यक्रम है। और अपने इसमें आ जाएगा कल, और पंकज भाई को बोलेंगे, वो उधर गए हुए हैं, वो अनाउंस कर देंगे एग्जैक्ट टाइम और सारा। कोई गुरु भाई प्रचार करने जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, जानकारी देना चाहें, कोई नोन को बताना चाहें, अननोन को बताना चाहें, तो उसमें स्वागत है। ठीक है, कोई और गुरु भाई कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, प्लीज बताना चाहें तो। हिंगू भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगतव्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव जय हो। जय हो। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान।